हेलो फ्रेंड्स, मैं जिया आज फिर आपका अपने चैनल वनडे एग्ज़ाम विद जिया में स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वनडे एग्ज़ाम विद जिया और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें हर तरह की वैकेंसी का जो अपडेट होता है वो आप तक पहुँचता रहता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको एक क्लिक से सारी जानकारी सारी वैकेंसीज़ के बारे में मिल रही है तो आपका कोई भी लॉस नहीं है, ठीक है। और बाकी आपकी विश है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, आप सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं। और जैसा कि आपको जानकारी है, काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया, पूछा मुझसे कि मैम क्या है ये 1906 का मीन्स। तो एक चीज़ पहले मेरा मानना ये भी है कि अगर जानकारी हमें चाहे छोटे से मिले, चाहे हमारे अगेंस्ट से मिले, चाहे पॉजिटिव पर्सन से मिले या नेगेटिव पर्सन से मिले, हमें जानकारी लेनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो अर्जुन भैया को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनके लिए अर्जुन लाइक एज अ गॉड हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही, मैं उनकी बुराई नहीं कर रही, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जानकारी हमें जो है वो अगर पीके से भी मिलती है तो बुरा नहीं है, क्योंकि जो लड़ाई है इसे सिर्फ गलत नज़रिए से देखा गया। बाकी ना पीके की आपसे लड़ाई थी, ना अर्जुन का आपसे दोस्त थे, ठीक है। मेरा सिर्फ कहना ये है कि जो भी आपकी लड़ाई है वो भर्ती बोर्ड से है। तो जो 1906 का सच है वो हम आपको पीके की ऑडियो से ही सुना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि नहीं हम किसकी टीम में हैं, हम किसी की भी टीम में नहीं हैं, ठीक है। मेरा मतलब ये आप सभी देखेंगे, पीके की ऑडियो और अर्जुन की ऑडियो दोनों ही आपको हम प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए देख लेते हैं पीके की ऑडियो में क्या है। नमस्कार भाइयों, मैं पीके सिंह बनारस से। आज 2:15 से स्टार्ट हुआ बहस और बहस होते होते 4 बज गया। करीब 3:30 बजे तक हमारे वकील बहस किए, 2:15 से लेकर 3:30 बजे के बाद आधे घंटे के लिए मौका मिला रिस्पोंडेंट यानी भर्ती बोर्ड के मिस्टर मनीष गोयल सर को। उन्होंने बहस किया। हमारे जो बहस हुआ था 2 घंटे का, 1.5 घंटे का, उस बहस में 1906 सीटें जज साहब ने एक्सेप्ट कर ली और अपने मुंह से बोल दिया कि 924 और 982 1906 सीटें जनरल कैटेगरी की है। बोला हमारे काउंसिल ने जी, बोले ठीक है, ओके, वो एक्सेप्ट कर लिए वो, ठीक। बाद में रिस्पोंडेंट की जब बारी आई तो उन्होंने बहस किया और गोयल साहब ने कह रहे थे कि हम इसको 2312 सीट और 982 जो हमारी है, ये सारी सीटें हम उठा के व्हाइटनर से भर लिए हैं, जबकि विपक्ष भी अच्छी तरीके से जाता है और हम लोग तो जना जानते हैं उसके लिए लड़ा भी कि ये सीटें एक तरीके से मान लीजिए 2312 ओबीसी SC ST के लिए भी हमारे काउंसिल ने यहाँ पे लड़ा, क्योंकि वो भी सीटें कह रहे थे कि हम भर लिए हैं व्हाइटनर से, जबकि ये सीटें 610 के बाहर है, जो पूरी तरीके से मिस्टर गोयल सर ने गुमराह करने की कोशिश की जज साहब को। जज साहब ने भी सुना उनकी बात और दोनों पक्षों का बात सुनते हुए मामला रिजर्व कर लिया गया। जज साहब ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया। अब 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते जब भी ऑर्डर उसका आए तो पता चलेगा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ एक बात और, 38,315 पे कंप्रोमाइजेशन की बात हुई है। जो इलीगल तरीके से इसमें है वो बाहर जाएंगे और सभी लोग अपने अपने एज कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। और उसके बाद 1906 सीट एक्सेप्ट किए जज साहब। बाद में मिस्टर गोयल ने यहाँ पे कह रहा है कि हम सारी सीटें 2312 भी लेके उसमें सब सीटें व्हाइटनर से 4429 से भर लिया है, ठीक है। वो भी सुने, वो उनसे भी क्रॉस क्वेश्चन किए मिस्टर मनीष गोयल सर से जज साहब। क्रॉस क्वेश्चन उनसे काफी किए गए कि नहीं ये 41,610 के बाहर है, तो सारा क्वेश्चन हुआ, पुटअप हुआ वहाँ पे। बाद में ये ऑर्डर को जज साहब ने रिजर्व कर लिया, ठीक है। तो मैं वही कहा था जो आप लोग कह रहे थे, जाएगा तो 2312 पूरा सब चला जाएगा और मिलेगा तो 1906 हम लोगों को मिलेगा। ऑर्डर जब रिजर्व आएगा ऑर्डर तो सब लोग के सामने होगा, ठीक है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि हमको ये बताएं, विपक्ष से पूछना चाहता हूँ कि उनके वकील, कोई भी वकील एक शब्द नहीं बोले, ठीक, कोई भी वकील एक शब्द नहीं बोले।
और बाकी चीजें तो मैं डिटेल में बताऊंगा खाली होकर शाम को। 6 तारीख को बहुत लोग बोल रहे थे ये नहीं वो, तो पासा पलटते इसमें इस जो ऑडियो में है पक्ष विपक्ष जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, आप लोग उस पर ध्यान ना दें। मेरा मतलब ये है कि दोनों तरफ से क्रॉस इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी तो इट विल बी गुड। ठीक है, ये मेरा मानना है, बाकी आपको जैसा लगे आप रिएक्शन दे सकते हैं। क्योंकि और एक क्वेश्चन जो काफ़ी सारे वीडियोस में पूछा गया है कि मैम 286 नंबर है मेरे जनरल गर्ल्स में, तो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आप सभी को पता है कि आरक्षण जो हुआ था जनरल गर्ल्स का ही गलत हुआ था। ठीक है, उनकी जगह ओबीसी गर्ल्स भेजी गई। ठीक है, उसी को सही करते हुए इस वैकेंसी को दोबारा ओपन किया गया। ये इस बात आप सभी को पता है क्योंकि ये बात बहुत पुरानी है। ठीक है, अब आपने देखा कि सब की कट ऑफ में 2, 4, 6, 8, 10 नंबर का चेंज है, लेकिन जनरल गर्ल्स की जो कट ऑफ गई है वो 165 पॉइंट कुछ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो मतलब कट ऑफ है, इन्हें उस कट ऑफ में लड़कियां मिल ही नहीं रही थी जनरल की, जिस कट ऑफ में उन्हें चाहिए। ठीक है, यानी जनरल गर्ल्स इन्हें ज़्यादा चाहिए और उस कट ऑफ में इनके पास लड़कियां अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए मेडिकल के लिए कट ऑफ इतनी की गई थी। अब बात आई सेफ और अनसेफ की, तो आप गेस कर सकते हैं अगर इन्हें सेफ और अनसेफ वाली प्रॉब्लम होती तो ये कट ऑफ इतनी नीचे क्यों लेकर आते। और अब जो सेफ की बात है वो ये है कि 165 कट ऑफ है। मैं ज़्यादा नहीं कह सकती, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि 2 से 5 नंबर तक ही इंक्रीज होंगे 165 में। बाकी आप सभी सेफ हैं, और मुझे ऐसा लगता है सभी इसलिए सेफ हैं, ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रही हूँ कि मिनिमम जो था आप सभी को पता है कि इसमें रनिंग नंबर भी प्लस है, तो मिनिमम नंबर जो थे वो 60 थे मिनिमम, बाकी 60, 80, 100 दो तीनों रैंक्स थी। ठीक है, इसके बाद में क्या 100 मार्क्स भी लोगों ने 300 में नहीं एक्सपेक्ट किए हैं, गेट किए हैं ना। आपने 100 प्लस स्कोर किया है, तो इसलिए सारी गर्ल्स सेफ हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन और मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके बाद में मैं अर्जुन की ऑडियो भी डाल दूंगी, जिससे सभी लोगों को हर तरह की जानकारी मिल सके। और दूसरी बात ये, आप लोग मुझे पक्ष या विपक्ष में ना रखें, क्योंकि मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। और मेरा भी आप लोगों से भी यही मानना है कि आप लोग जो हैं पक्ष या विपक्ष से मतलब ना रखें। बस आप ये सोचें आपके लिए तो दोनों ही लोग बराबर हैं। हाँ, गलती बस इतनी हुई है कि इन लोगों ने गुट मिला के रखा, ना अकेले अर्जुन कुछ कर सकते थे और ना ही पीके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।